नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सरकार की एक योजना है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना दोस्तों भारत सरकार की योजना है, केंद्रीय योजना है दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये जो योजना है वो खास करके बच्चियों के लिए है। आपको पता ही होगा दोस्तों, समाज में महिलाओं के साथ पहले कितना दुर्व्यवहार होता था। और उस कारण से दोस्तों, जो बच्ची पैदा होती थी उसको उनके माता पिता अगर गरीब होते थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे, तो उनको बचपन में ही उनको मार दिया जाता था, बचपन में ही। और इसके इसके कारण समाज पर इतना बड़ा व्यापक दुष्प्रभाव इसका पड़ा दोस्तों कि बेटियों की खरीद फरोख्त होने लगी। लोग बेटी को एक जन्म लेते ही समाज के जो लोग होते थे उनके जो बच्ची जन्म लेती थी उसके माता पिता को बुरा भला कहने लगते थे कि आपकी बेटी जो आपके ऊपर बोझ है, शादी के लिए पैसा आप कहाँ से लाएंगे। तो इस कारण से दोस्तों जो बेटियों के प्रति एक जो मानसिकता थी दोस्तों वो काफ़ी खराब हो गया था लोगों के मन में। खास करके गांव में ये ज़्यादातर मामला था दोस्तों। बेटियों को अभिशाप के रूप में देखा जा रहा था। ये दोस्तों बहुत बढ़ता गया समाज में, समझिए एक निगेटिव मानसिकता इसमें फैल गया था दोस्तों। और शादी के लिए अगर बेटी जब नहीं रहेगी, बेटी ही तो जाके एक समय पढ़ती है, किसी की बहन किसी के भाई, फिर उसका शादी होता है, फिर किसी घर की बहू बन जाती है। तो भारत में बहुत से ऐसे राज्य थे दोस्तों, वहाँ लड़की शादी के लिए लड़की नहीं मिलती थी। लिंगानुपात जो था, पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात था वो काफ़ी कम गया था दोस्तों। और राजस्थान, हरियाणा, इस सब जगह में बिहार से बेटियां बेची जाती थी। अगर शादी के लिए पैसा नहीं है तो जन्म लेती है, तो कोई बेटी जन्म ले लिया खास करके बिहार में, तो पिछड़ा इलाका में, तो बेटी को बेच देते थे। हरियाणा ऐसे राज्यों में, और वहाँ के लोग उसको, जिनके पास पैसा होता था, वो लेकर के और फिर उनसे मजदूरी करवाते थे और उनके साथ फिर जब बड़ी होती थी फिर शादी करते थे उनके साथ। ऐसा स्थिति था, बहुत ही बुरा स्थिति था। लेकिन सरकार ने दोस्तों इस सबको देखते हुए एक अच्छी योजना लाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी कि ये योजना दोस्तों आने से पूरा क्रांतिकारी रूप से दोस्तों एक समाज में एक सोच में परिवर्तन हो गया है दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जब से लागू हुआ है, लोगों के मन में, खास करके पिछड़े इलाका में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, जो माता पिता जिनके घर में बेटी जन्म लेती है उनके सोच में अब बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो गया है। सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने इस योजना के माध्यम से सरकार उठाया दोस्तों। और ये योजना से समाज पर क्या क्या असर पड़ा है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। पहला तो दोस्तों, जो लिंगानुपात 2014-15 में 918 था, यानी कि लड़का और लड़की में जो कितना जन्म ले रहा है उसका जो लिंगानुपात था 918 था 2014-15 में। लेकिन जब से ये योजना आया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह बढ़ करके 933 हो गया दोस्तों। कहाँ 918, कहाँ 933। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब पूरा तरीके से आज भी समाज में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ये योजना आने से सरकार ने ये जो योजना लाई है, इससे समाज पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, इसमें जो है 4.1 करोड़ से अधिक बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोली गई है। और भी दोस्तों कई राज्य सरकार जो है बेटी के जन्म लेने पर पैसा देती है, गोद भराई पर पैसा दे रही है, और बेटी की पढ़ाई के लिए भी पूरा पैसा, स्नातक तक का पढ़ाई का पैसा सरकार उठा रही है दोस्तों। इस सब योजना से दोस्तों, और बिहार में तो दोस्तों नीतीश कुमार ने साइकिल भी बच्चियों को दिया था पढ़ने के लिए। इस सब योजना से दोस्तों महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, जो दबी कुचले समाज के जो वंचित वर्ग थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके सोच में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया है। और वो अब ऐसा नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, इससे समाज पर एक सकारात्मक असर पड़ रहा है। लोगों अब बेटियों को गलत निगाह से नहीं देखते हैं, बेटियों को जन्म का अभिशाप नहीं मानते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, 97% सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए हैं दोस्तों, और पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रही है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों, बिहार सरकार ने दोस्तों, अगर कोई अनुसूचित जाति का कोई लड़की अगर मैट्रिक में भी अगर पास करती है, तो बिहार सरकार और भी अलग राज्य सरकार भी उसको आर्थिक रूप से मदद करती है ताकि वो आगे की पढ़ाई पढ़ सके। और दोस्तों अभी तो महिलाओं के लिए कई सारे राज्य सरकार कई सारी योजनाएं खोल रखी है, जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना। इसके तहत हर एक महिला को 2500 रुपया झारखंड राज्य सरकार देती है दोस्तों। और भी कई राज्य सरकार जो है वो महिलाओं के लिए अलग अलग नाम से स्कीम चला रखी है। दूसरा दोस्तों, सैनिक स्कूल से लेकर सेना तक में लड़कियों के द्वार खुल गए दोस्तों। अभी आपको पता ही होगा, मोहना सिंह जो है वो भारतीय सेना की पायलट हैं वो। और वोमेन जो है दोस्तों, आप भारतीय नौसेना का जो भी बड़ा बड़ा जहाज है, लड़ाकू विमान है, वो सब भी महिलाएं चला रही है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जब से आया है दोस्तों, इसमें 70% इसका जो लाभार्थी है, आप कल्पना नहीं करेंगे, 70% इसका लाभार्थी महिला है।
मुद्रा योजना में। जब से मुद्रा योजना लाई है उसमें 70% महिला ने इसका लाभ उठाया है दोस्तों, और इसमें स्वरोजगार उनको मिला है। और स्वामित्व योजना दोस्तों, कल ही 2-3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जारी किया स्वामित्व कार्ड। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो गांव की महिला उनको उनके पास जो भी उनका संपत्ति है, संपत्ति कार्ड उनको मिलता है, और इससे संपत्ति कार्ड से लेकर के वो बैंक जा करके और लोन लेकर के व्यवसाय भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 3-4 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को स्वामित्व कार्ड जारी किया है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, 48% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है दोस्तों, यानी कि जो 48% स्टार्टअप अगर है तो उसमें एक कम से कम एक में महिला डायरेक्टर है 48% में। और स्पेस से लेकर के स्पोर्ट्स तक में बेटियों का जलवा बरकरार है दोस्तों। तो ये सब बताने का मेरा ये कारण था दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना भारत सरकार ने लाई थी दोस्तों, इस योजना आने से समाज के जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके मानसिकता में परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक सोच हुआ है। बेटियों को वो गलत निगाह से अब नहीं देखते, हम ऐसा नहीं करें, खत्म हो गया, लेकिन इसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। सरकार का ये कदम सराहनीय है दोस्तों। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और कुछ आपके मन में सवाल होगा तो बेझिझक मुझसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।